श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, जय बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं सांझी का प्रकरण। अभी सांझी का ही त्योहार चल रहा है, तो सांझी के प्रकरण में श्री श्यामा श्याम को सहचरी वृंद भांति भांति से लाड़ लड़ाती हैं, अनेकों प्रकार से उनको, क्योंकि ये सखियों का मनोरथ है, प्रिया जी का भी मनोरथ है, लाल जी का भी मनोरथ है, सखी वृंदों का भी मनोरथ है। अपने मनोरथ के आवर्त में श्री श्यामा श्याम को नाना भांति से वो, वैसे भी जब ब्रजमंडल में जब प्रियालाल का जब अवतरण हुआ है, तो कभी साझी खेलने गोवर्धन में आते हैं, कभी संकेत पट पे, कभी प्रेम सरोवर पे, कभी जाल में, कभी राधा कुंड श्याम कुंड, कभी मानसी गंगा, और कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं वृंदावन पदार्थ और सहचरी में पदार्थ, कभी कुसुम सरोवर कुछ सखीतरा है तो वहाँ भी पदार्थ है, वहाँ सखी बंधु है। और उसके उस समय अनेकों छद लीलाएं भी होती, जब प्रिया जो कुसुम चयन कर रही होती है साझी पूजन के लिए, क्योंकि यहाँ से फूल चयन करके ले जाते हैं अपने विश्वान राय जी के महल में, उन्हें बरसाने में वृंदावन फूल चयन करने के लिए आते हैं, कुसुम सरोवर पे आते हैं, और राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज जी प्रेम सरोवर आदि 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 काम बन के जाते हैं, पांडव बन में आते हैं। तो ऐसी अनेक लीलाएं हैं। तो यहाँ से सखियों के संग में फूल चयन करने आते हैं, फूल चयन करते हैं और फूल आदि ले जा करके, और वहाँ भवन में सुंदर साझी लगना करके साझी खेलते हैं। लेकिन साझी तो खेलेंगे बाद में, और उस साझी फूल चयन करने के दरमियान उसी के मध्य में ऐसी ऐसी सब लीलाएं होती हैं कि कहीं लाल जी उन्हीं बगीचे में दुबके रहते हैं, जहाँ चयन करते हैं वहीं प्रकट हो जाते हैं। कभी रास्ते में वो किसी, जैसे मान लो किसी की भले घर की कोई नारी हो, वो रास्ता भूल गई हो, तो उसको रास्ता दिखाने में नहीं मिल जाता, तो ऐसे बन के कोई गुजरिया बन के आ जाते हैं कि बड़ी वीर मैं तो रास्ता भूल गई, हम और रात में कैसे जाऊँ, घर वाले कलंक लगाएंगे, तो हमको अपने घर में रख लेते तो बहुत अच्छी होती है बात। तो श्री जी को दया जाती तुम मेरे घर से, तो कोई और कुछ सकी नहीं और ठाकुर जी, तो हाँ फूल जो है ले आते हैं और आपकी पूजा होती है, सुंदर रचना होती है। फिर वो अनेकों शर्त रखते हैं कि मैं ये विद्या जानती हूँ, ये विद्या जानती हूँ, ये जानती हूँ, ये जानती हूँ। इसलिए खुश होकर कह सकते तो कोई बात नहीं, तो चल मेरे पास ही सो जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं वो अकेले डर लगे, मैं भली करके मैं कहूँ कि पास ना सोऊंगा, अब तुम्हारे साथ तो सो सकती हूँ। तो मैंने बड़ी शर्त मिलाए हैं, तो श्री जी बहुत भोली वाली है और लगती है रोने लग जाती हैं कि हम तो वो बहुत डर लगे हैं, वो बहुत मतलब सास के डर है, नंद के डर है, मैं फलाने गांव की हूँ
और क्या क्या नाम भी अपने पति को बता देते हैं। तो मतलब ऐसी तीक्ष्ण लीलाएं हैं कि सांझी के प्रकरण। और जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं ये लीला कुछ और है। ये श्री धाम वृंदावन की लीला है और इसमें तो केवल और केवल अष्ट सहचरिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरिन को नहीं प्रवेशा। काल गुण रहित निर्धाम वृंदावन परम अभिनामता को सुदेश। तो और इसमें एक और बात कही है, देखिए जैसे हम लोग हैं तो मनुष्य की मति को अल्प है, थोड़ी सी छोटा सा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। और ये प्रिया धाम प्रिया जो बड़ी उदार चुनाव, क्योंकि रहस्यों का उद्घाटन बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि सकल अंशादि अवतार के शिव्य श्यामा श्याम की सेवा जितने भी अंशावतार हैं वे सभी करते हैं। जैसे हमारे शरणादिक में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम अवतार है, 24 अवतार में प्रथम अवतार कौन है? द्वितीय अवतार, तृतीय अवतार, चतुर्थ, पंचम से करके इसमें नारद जी भी अवतार है। तो श्री शंकराचार्य जी भगवान भी है और भक्त भी है, और नारद जी भगवान भी और भक्त भी। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे तो भगवान भी और दोनों समय समय पर उन्हें अपना कभी षडरूप प्रकट किया, षडभुज प्रकट किया है, कभी चतुर्भुज प्रकट किया है, कभी नंद नंदन के रूप में प्रकट किया है, और कभी देखो तो गोपी भाव में मगन हो रहे हैं, उनके विहातन हो रहे हैं, प्रेम संकीर्तन करते हैं। तो ऐसा उनकी आंखों से ऐसी पिचकारी जो छुटती है कि जिन पे एक कण पड़ जाती है तो प्रेम विभोर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे अवतार हैं जो वो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट करना नहीं चाहते हैं, वो भक्त होकर के ही भक्ति प्रचार करते हैं, प्रेमा भक्ति प्रचार करते हैं। लेकिन तो कह रहे हैं कि सकल अंशादि अवतार, जितने भी अंशावतार हैं, तो जैसे है तो बहुत, लेकिन 24 अवतार माना जाता है, जिसमें कि 23 तो हो चुका है और अभी एक कल की बाकी है ना, बुद्धावतार तो हो चुका है। तो कह रहे हैं कि सकल अंशादि अवतार की सिद्ध, समग्र अवतारों के सिद्ध कौन है? वृंदावन बिहारी श्री श्याम श्यामा सुजोरी क्या। अब आप कहेंगे भाई हमने तो कहीं सुना नहीं है। अरे भाई तुम कितने शास्त्र पढ़े हो यार, तुम्हें 500 श्लोक भी नहीं याद होगा, अग्नि पुराण देखे नहीं, पद्म पुराण देखे नहीं, अर्वाचीन प्राचीन शास्त्र देखे नहीं, तो हाँ मनुष्य की विषातें कितनी है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, उपनिषद देखे नहीं, और सबका सारा के साथ वाणी ग्रंथों में, वाणी ग्रंथ भी इतने हैं जिसे कोई सीमा, उसकी लाइब्रेरी बन जाए, समझ रहे ना, लाइब्रेरी खुल जाए, पुस्तकालय बन जाए, उनके शीर्षक क्यों नहीं पढ़ सकते, इतनी वाणी है। केवल हेडिंग्स होती है ना, कोई मोटा मोटा अक्षर, ये फलाने की वाणी, मीठा जी की वाणी है, तो अनन्याली जी की वाणी है, तो चाचा जी की वाणी है, तो सेवक जी की वाणी है, ध्रुवदास जी की वाणी है, और किशोरी अली जी की वाणी है, किशोरी अली जी की वाणी है, किशोरी शरण जी की वाणी है, हित किशोरी जी की वाणी है, स्वामी शरण जी की वाणी है, स्वामी तटीय अवसाले की वाणी है। नागरिक चार नागरिक आदि हो गए, एक निवारकी हुए, एक राधा वल्लभी हुए, एक बिहारी देव जी महाराज के शिष्य हुए, एक वल्लभ हुए। कितने शिष्य, कितने मतलब ऐसे वाणी ग्रंथ है। कह रहे वाणी तो अनंत चित्त कहाँ जी जी, वाणी भी कोई एक नहीं है। पार ना पुराण हो तो वेद हो तो अंत ना ही, ना पुराणों में कोई वाला पार है, ना वेदों में कोई वाला पार है। पार ना पुराण हो तो वेद हो तो अंत ना ही, वाणी तो अनंत चित्त कहा दीजिए। और काव्य की कला अनंत, काव्य की कलाएं भी कोई एक नहीं है। किसी ने रोला में लिखा है, किसी ने कवित्व में, किसी ने छप्पे में, किसी ने पद पदार्थ रूप में, किसी ने दोहा रूप में, किसी ने कुंडलिया रूप में, किसी ने छप्पे रूप में लिखा है, किसी ने गद्य रूप में, किसी ने पद्य रूप में, किसी ने श्लोक रूप में। और श्लोकों में कोई अनुष्टुप छंद में लिखे हैं, कोई गायत्री छंद में, कोई बसंत लतिका में, इतने छंद तुमने छंद भी नहीं पढ़ सकते। कोई मुक्त जिन्होंने किसी मर्यादा का पालन नहीं किया, उनकी जो रचना है वो किसी साहित्य की जो छंद शास्त्र हैं उनके जो अनुशासन उससे मुक्त है, उसको मुक्त कहते हैं, मुक्त छंद। तो ऐसे अनेक चौपाइयाँ हैं, दोहा भी हैं, कवित्व भी है, सवैया रूप में भी है।
इसको लौकिक छंद कहते हैं, कुछ वैदिक छंद है, कुछ पौराणिक छंद है। तो मैंने इतने ऐसे कोई सुना नहीं है। काव्य की कला अनंत छंद की प्रबंध बहु, और राग तो रसीले रस कहा कहा कीजिए, लाखों में एक बात तुलसी बतायो जात। अरे जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, आप कृष्ण नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, गोविंद नाम लीजिए, राधा नाम लीजिए, हरिवंश नाम लीजिए, हरिदास नाम लीजिए, हरिव्यास नाम लीजिए, निताई गौर नाम लीजिए ना, कोई झगड़ा नहीं। जहाँ आपकी श्रद्धा है वहाँ लग जाएगी। तो जन्म जो सुधारना चाहो तो चुपचाप बैठ करके बिना झगड़ा किए हुए नाम लीजिए। जन्म जो सुधारना चाहो तो अपने इष्ट का नाम लीजिए, इष्ट का नाम लीजिए। हम लोग स्मरण कर रहे हैं। आज का जो थोड़ा प्रसंग है ना, बड़ा थोड़ा जटिल प्रसंग है और बड़ा अंतरंग प्रसंग है। तो कह रही है कि साँझी साँझ Oh
प्रियालाल या साझी देवी की पूजन करने के पश्चात जिन्हें अंत में प्रिया और लाल उनकी तरफ देख रहे हैं, उनकी भांजरी, और जिन्हें आरती का समय आने वाला ही है, तब तक देवी प्रसन्न होकर के कहती है वरम ब्रूही, जी मैं आप दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरा मान बढ़ाया है, आप की ऐसी रसमयी सेवा मैं तो अतिशय प्रसन्न हूँ। मेरा जो दिल करता है, मेरा हृदय करता है कि मैं आप दोनों को अनुपम अलौकिक वर प्रदान करूँ, तो कछु आप मांग लो, हमारा मान रख लो, हमारी बात रख लो। तो प्रियालाल बड़ी असंदेह करके कि देवी तो बोलने लगी और इसको वर देने के लिए तैयार है, तो दोनों वर मांगते हैं कि आप ऐसे करो कि रसिक बिहारी हो। ये रसिक बिहारी जो प्रिया जी है, कभी भी हमसे वामा न हो, सदा सर्वदा मेरी अनुकूला और सदा मेरे पे कृपा की दृष्टि होती रहे, सदा सर्वदा हमारे अंत में विराजमान रहे, हम इनके अंत में विराजमान रहे। और ऐसी फिर प्रिया जो अंचल जोर है बरमांगो, आंचल हाथ में ले करके और कह रहे हैं कि हे देवी, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे ही वर दीजिए कि ये प्रीतम सदा सर्वदा रस में केली में पगेरे, सदा सर्वदा सुख समास्वादन रसिक अंचल जोर है बर मांगो, अंचल जोर तो जिन्हें भी पसंद तो देवी के लिए तैयार है, वर देने के लिए एकदम आतुर रह रहे हैं, तो झट हुआ एक जो आशीर्वाद की मुद्रा है वो दिखाते हुए उनको आशीर्वाद देती है, कहती है कि एवं मस्तु। तो जैसे आप दोनों ने जो जो वर मांगे हैं वो तत्काल तत्क्षण आपके ऊपर वो प्रभावी हो जाए, वो प्रभावी हो जाता है, प्रभावी होता है। अपने दोनों महान प्रेम विह्वल प्रिया जी के अंग में फुलकावली हो रही है, रोम रोम जो अंचित हो रहे हैं, और प्रिया जो मारे प्रेम स्नेह विह्वला ले रहे हैं। अरे बेपथ जित क्यों बने विवेच जी, अरे पार छैल परे बेपाय, जो बेपाय का अर्थ है वही अर्थ बेपथ का, दोनों अकंपित होना, अंग अंग जो है मानो प्रकंपित हो रहे हैं, कंपायमान हो रहे हैं, अतिशय प्रेम का विकार मानो लक्षण जो है रोम रोम में प्रकट हो गया है। तो शोभा निरखत नयन सिरा, शोभा निरखत नयन सिरा। अब सहचरी करते हैं, देखते कि प्रिया जी तो महान दीवलावरी ने रचित शेखर लाल जी की ऊपर भी रोमांचित है, पुलकित है, सदर नेत्र है, और दोनों जो है एक दूसरे की ऐसी माधुरी को देख करके दोनों किन कर विमूढ़ हो रहे हैं। अब वरदान दे के देवी जो है वो अंतिरोहित हो जाती है, अंतरहित हो जाते हैं। अब वो प्रिया और प्रीतम की ऐसी विचित्र दशा होती है कि दोनों एक दूसरे के मतलब मानो जैसे प्यारी प्यारी के उर्माला, प्यारो प्यारी के उर्हा, ऐसी दोनों की घटा है। तो जैसी तैसी और सिंहासन में प्रिया को बैठाई है, और दोनों उलझी रहे अंग अंग न सुलझत, दोनों के अंग प्रति अंग उलझे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे की विदा पास में आबद्ध हैं और शोभा पान करते हुए मगन है। अब सहचरी में देख रही हैं कि अब उनको यहाँ से सुंदर को पर्यंत के विराजमान कर देना चाहिए, जिससे इनको सहूलियत हो और सुखपूर्वक जो है ये साथी का जो रसमय स्वरूप में आस्वादन कर सकें। तो बड़े आदर पूर्वक लाल लल्ला को जे भी थोड़ी सावधान करती हैं। तब तक रति मंजरी नाम की जो सखी हैं वे झट आरती लेके पधारती हैं, सोने के थार में सुंदर आरती सजाई है और जुगल सरकार की आरती उतारती है। रतन जटिका
बड़ी प्रीति पूर्वक है, क्योंकि उनके मन में कि कहीं प्रियाव्रतम की ऐसी स्थिति न हो जाए कि जो हमारे समाज से परे हो जाए। तो छठ जो है बड़ी लाभवता पूर्वक, तत्परता पूर्वक और अत्यंत स्नेह विहलाओ जो सभी हैं वे भी छठ प्रियाव्रतम की लाभवता पूर्वक शीघ्र आरती उतारती चरणों की जाती है। सुंदर नाभि कमल दोनों के हृदय कमल, दोनों के मुख कमल, दोनों के नेत्र कमल, हृदय कमल, तो सर्वांग की आरती उतारती हैं, जलवाती हैं। और छठ यहीं पर सभी जो है जब वही विवश हो ही पिए प्यारी, जब लाल लाला विवश होते हैं तो जो सेवा परार सहचरी है वो तत्पर है। तत्पर कहाँ निज टहल में, उनकी टहल में ये सहचरी तत्पर है, सावधान है और उनको सहूलियत देती है, प्रिया को शुद्ध विधान देती है। तो छठ प्रिया जी को और लाल जी को बगल में पर्यंक है और सुंदर जो है गद्दे है, मसनद है, तकिया है, बिछैया है, गेंदों आदि से वो सजी हुई है। और प्रिया के लिए बड़ी सुंदर पेय पदार्थ हैं, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, चित्र है, गंध है, चंदन है, माला है। वो किनारे किनारे जो है सैया के बगल में कुछ पीठिकाओं पर सजा के रखी है। सैया में बड़ा सुंदर दर्पण लगा हुआ है मणि में और सुंदर चित्रावली है चारों तरफ और सुंदर जो है अगरू आदि से सुभाषित चंदन का है। तो सुंदर उनकी जो गंध से सुभाषित सुंदर कुंज मैंने अलौकिक दिव्य कुंज विराजमान अब अभी प्रिया को लेकर विराजमान करती हैं, चरणों को चापती हैं, भुजाओं को चापती हैं और सुंदर प्रिया को बढ़ा देती हैं। और बढ़ाने के बाद झट दें पट दें बाहर झट को सहचरी दें। प्रिया को किसी प्रकार का संकोच न हो, किसी प्रकार की उनको अड़चन न आवे कि उन्हें दोनों के प्रेम विहार में किसी प्रकार की शंका न हो, संकोच न हो, दुर्घटना न हो। जब नहीं पड़ते बाहर पर्दा के बाहर आ गए और रंध्रम मगल के रूप माधुरी अवलोकत सहचरी संता है। और रंध्रों के माध्यम से अत्यंत करीब से प्रियाव्रतम की ये अलौकिक जो लीला है वो दर्शन करती है। देखिए श्री राम वृंदावन में यद्यपि प्रियाव्रतम प्रेम बिहारी है, निकुंज बिहारी, रस बिहारी है, स्नेह बिहारी है, लेकिन बीच बीच में ऐसी लीलाएं हैं जो उद्दीपन करते हैं, प्रेम को उद्दीप्त कर देती हैं, वर्धन कर देती हैं। उसके बाद जैसे होली खेलते हैं प्रियाव्रतम पहले पिचकारी से खेलते हैं, रंग से खेलते हैं, अबीर से खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं, छपड़ा से खेलते हैं,
और कितने तरीके से चूर्ण है उसे खेलते हैं। उसके बाद जो सराबोर होते हैं, भारी जो व्यवस्था होती है, पुनः क्रिया इस तरह बसंत खिलाते हैं, तो खिला करके पुनः जब अतिशय जो जब तन मन रही न संभाल तब लाल डालना, क्योंकि लाल जी को यही रुचती है, प्रिया जी को यही रुचती है और सकीन को भी यही रुचती है। तो मैंने ये तीनों कहने के लिए तीन हैं, लेकिन तीनों एक ही सुख में समाये हुए हैं। कहते एक चना द्वैज को लेकर, एक चना द्वैदार, एक चना में दो दाग होते हैं, एक प्रिया रूपा है, एक दाग रूपा है, अच्युता मान होती वृंदावन। और कहते एक चना, किसी किसी चने में तीन दाने होते हैं, कभी एक छोटा सा होता है, तो एक छोटा वाली माने छोटे वाली दाने माने सकी है, और छिलका माने वृंदावन, और दो दाल वाले एक प्रिया है। ये उदाहरण दिया गया, ये दृष्टांत है और दार्ष्टान्त तो कुछ और है। तो ये मतलब जो जैसे कहते हैं ना वो के जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, 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 भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे, भावे मोई जोई सोई सोई करे प्यारे। कितना सुंदर सिद्धांत है। मैंने दोनों का मानो कलेवर मात्र दो है, रुचि, चाहत, इच्छा, भाव, मनोरथ, प्राण एक, प्राण द्वय देवी। तो अंतरंग शब्द एक है, कलेवर मात्र दो, दो न हो तो फिर प्रेम विलास होगा कैसे। तो ऐसे ही अब वर्ण करने की हरिणी हार, अब यहाँ जो सेवा कर रही है, ये यहाँ जो साझी के प्रकरण, साझी का जो प्रकरण है बड़ा अंतरंग प्रकरण है। रामायण जी में भी तालिका है कि कुसुमन कर कर क्रीडत साँझ, सो समझो साझी मन मांझ। ये भैया कुसुमों के ब्याज से प्रियालाल जो है अतिशय निगूढ़ रहस्यात्मक क्रीड़ा कर रहे हैं, और इस प्रसंग को आप मन ही मन संबंधित हो तो बहुत बढ़िया है। सो समझो साझी मन, मने मन ही मन विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता, क्योंकि अत्यंत रहस्यमय है, निगूढ़ है, ऐसे कहीं नहीं कही। जैसे होली में भी कही है, बसंत में भी कही है कि जौवन गौर वेग जवना ऋतु बसंत बिल से बरवान, साख जवाद कुमुक माजोई तत् सुख सुख सोई बिहार सोई बिहार, ये सुविधा के अमित कला बिहरिया के प्यारे, जासों के लिए सब दिया नंज मनोरथ में प्रदान सूरत आरोहण, तो अनेक बातें कही हैं। और कम तब कोटि विजय भी करही दसवीं विजयता ही, ऐसी क्रीड़ा जहाँ प्रिया प्रीतम कोटि कोटि कंदर्प की जो कुशलता है, उनको मानो अपने केली के द्वारा उनको मानो फीके कर रहे हैं, उनके विजय हासिल कर रहे हैं, मानो उनको निस्तेज कर रहे हैं। कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि गति संधि प्रिया प्रीतम मधुर केली को देख के मानो वो सिर नीचे कर रहे हैं, लजा जाते हैं, वो शर्मा जाते हैं। ऐसी जो प्रिया प्रीतम की विजय क्या कहते हैं, विजया दशमी, जहाँ दोनों प्रियालाल जो विजयी हो रहे हैं, दोनों विजय श्री को हासिल हो। तो ऐसे ही कह कुसुमन करी करी, अनेकों कुसुमों के ब्याज से प्रिया प्रीतम यहाँ क्रीड़ा कर, यहाँ कोई कुसुम नहीं है, यहाँ ना तो मौलसरी है, ना तो कदम है, ना कोई मोंगरा है, ना कोई जुई है, ना कमल है, ना गुलाब है, ब्याज ब्याज है, रूपक में है। प्रिया प्रीतम के रहस्य में अंतरंग केली है, और इस केली को सहचरी वृंद आस्वादन करती हैं, अत्यंत करीब से करती हैं, और बड़ा ही सौभाग्य है जो हम लोग को प्रसाद मिला हुआ है।
क्योंकि ऐसी लीलाएं प्रायः अन्य पुराणों में, यहाँ तक पुराणों के वेदांत सार, वेदों के सार और पुराणों में भी पुराणागम था, सभी पुराणों में श्रेष्ठ तिलक रूप में है भागवत जी, उनमें भी ऐसी बातें वर्णित नहीं है। वो तो सखियों ने, जो प्रिया जी की सखी हैं, जो प्रकट होकर के उन्होंने ऐसी वृंदावन का जो वैभव है, जो संपदा है, वो बड़ी सत्रात्मक रूप में, अल्प रूप में वाणी ग्रंथों में प्रकट की। ये जो वाणी ग्रंथ है, ये किसी ऋषि का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, किसी मुनि का लिखा हुआ नहीं है, ये समाधि भाषा नहीं है। जैसे वेद व्यास जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी महाराज लिखते हैं, समाधिस्थ है। तो देखिए वेद व्यास जी में ठाकुर में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी के बारे तो इसको कहते हैं समाधि भाषा। और जो वाणी है, ये समाधि भाषा नहीं है, ये प्रत्यक्ष देखी हुई थी, आदेश दी गई है, लिख के ले जाए। हमारे यहाँ जो ग्रंथ है महावाणी, ये प्रिया जी के द्वारा लिखवाई गई कि हरि प्रिय तो हमारी लीला को लिखी। आप देखें वृंदावन अनेक वाणी है, एक से बढ़कर एक है। जैसे हरिवंश गोस्वामी जी की वाणी है, चतुरासी जी है, सेवक जी की वाणी है, श्री बयालीस लीला जी है, और अनेकों वाणी उस परंपरा में। श्री हरिराम व्यास जी की वाणी जिसको व्यास वाणी कहते हैं। हमारे यहाँ स्वामी जी की वाणी जिसको केली माल, और उनकी परंपरा में अनेकों वाणियाँ हैं, लेकिन 8 वाणियों को उसमें विशेष आचार्यों द्वारा जो लिखित माना जाता है। और कुछ ऐसे आचार्य संत हुए जो आचार्य गद्दी पे नहीं बैठे, उन्होंने वाणी आदि की रचना की है। तो वाणियों को सीमा नहीं, ये सब वाणियों कहते हैं, ये सब वाणी ऐसी वैसी नहीं है, ये उनके हृदय में जो देखी, जो उन्होंने लिखवाया, उन्होंने लिखा। लेकिन महावाणी एक ऐसा है कि वो जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी है, तो उसको बैठ करके श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने लिखा है। स्वामी जी ने अपने कलेवर, जो स्वामी जी का स्वरूप था, जो विरक्त महात्मा थे, गोस्वामी रूप में जैसे हरिवंश महाप्रभु जी थे, वेद श्री हरिराम व्यास जी महाराज थे, तो जैसे उनको लिखी उन्होंने श्री धाम वृंदावन में कुंजों में बैठ करके लिखा। लेकिन महावाणी एक ऐसी है कि ये पंचभौतिक कलेवर से लिखी गई नहीं। श्री हरिराज देवाचार्य धाम पधार गए थे, बरसों निकल गया था, तब श्री रूप रसिक जी को कृतार्थ करने के लिए निकुंज मंदिर में श्री जी कहने की हरिप्रिय तो हमारी जो लीला देख रही है, तो यार लिख ले। और फलानी जो है अनशन पे बैठी हुई है ना, वो प्राण त्यागने को तैयार है, चल तुम लिख करके हमारी लीला को ले सक। इसीलिए केली मार्ग में कहीं ललिता के छाप नहीं आता है। जो स्वामी हरिदास जी कौन है? ललिता जी के अवतार। और वेद श्री हरिराम व्यास जी उसमें कहीं विशाखा सखी नहीं लिखा होगा, जय जय श्री विशाखा कहती हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की वाणी में कहीं कहीं हित सगनी है, नहीं तो अधिकांश जय जय श्री हित हरिवंश, क्योंकि उस आचार्य में कलेवर से लिखा गया है। और महावाणी में कहीं हरिव्यास नहीं है कि उनका सखी नाम है श्री हरिप्रिया, श्री हरिप्रिया 700 कितने पद है, सब में श्री हरिप्रिया, कहीं हरिव्यास नाम, क्योंकि पंचभौतिक सखी से लिखा गया नहीं, हरि सखी स्वरूप से लिखा गया, इसलिए इसमें सखी नाम है। इस हरिराम व्यास जी का सब व्यास 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 दास का प्रकट बखानक डार भाग में। तो अब इसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहे, लेकिन जो एक रियलिटी है, जो एक इसीलिए तो इसमें सब जगह हरिप्रिया सखी का नाम है, कहीं हरिव्यास नाम है, उनके आचार्य के नाम है हरिव्यास, क्योंकि हरिव्यास जो कलेवर का नाम था वो था ही नहीं, वो तिरोहित हो चुका था। और वर्षों के बाद तब उन्होंने लिखा और प्रकट हो गई, मथुरा में प्रकट हो गए, जमुना से वृंदावन नाम प्रकट हो गए, सभी प्रकट हो गए, प्रिया कीर्तन प्रकट हो गए। और हरिव्यास देवाचार्य जी का दोनों स्वरूप, एक आचार्य स्वरूप और एक सखी स्वरूप, और महावाणी लेकर के हे बस तो नेत्र खोलने तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, नेत्र खोले तो सामने वृंदावन नाम प्रकट है, प्रिया जी निकुंज है, सखी सहस्री परिसेविताम सदा, हजारों सदियों से प्रिया कीर्तन सेवित थी। और जमुना जी तरंगों से क्या प्रकट हो गई, तो एक अलौकिक ग्रंथ है, इसलिए इसका अर्थ से थोड़ा एक अलग है। इसमें वर्णन कर रहे हैं कि हरे
जो श्री सनकादिक महर्षि है उनका आचार्य रूप में नाम है श्री सनकादिक। जब उनको चार रूप में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार कहते हैं। और उनका सखी नाम चार रूप में, चार उनके सखी नाम भी। पहले का नाम है हरिणी, दूसरे का नाम है हारिणी, तीसरे का नाम है हरिणा और चतुर्थ स्वरूप है उनका नाम है हरिता। ये चार रूप में प्रियाव्रतम के निकुंज मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें खासियत ये है कि क्रियात्मक रूप में सेवा कर रहे हैं। क्रियात्मक रूप मैंने इनमें और प्रिया के कलेवर में इतना ऐसी अभिन्नता है कि उससे ये अलग है, प्रिया के कलेवर से अलग नहीं। इसी तरह देवर्षि नारद जी चार रूप से सेवा कर रहे हैं। एक मुग्धा, मुग्धा नाम की सखी है। स्निग्धा मैंने अत्यंत स्नेहवती है, स्नेह से परिपूर्ण स्वरूप वाली है। मुग्धा एक, स्निग्धा तो विदग्धा तीन। विदग्धा नाम की सखी है। विदग्ध कहते हैं चतुर, भारी चतुरा है, निपुणा है। और एक असंदिग्धा माने प्रिया प्रीतम के अत्यंत अटल जिनको जो विश्वास रूपा है, जो जिनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। असंदिग्ध, संदिग्ध माने होता है संदेह, डाउट है। और जो लोग डाउटलेस है मैंने बिल्कुल असंदिग्ध है किसी मैंने हमारी प्रिया जो हमारी है तो हमारी प्रिया ऐसी है तो उदास नामणीय गौरांगी है तो है, सुंदरी है तो है, परम कुशला है तो है। मैंने प्रिया प्रीतम पे अटूट जिनका अटल संदेह रहता है, इस रूप से वो सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हरिणी हारिणी लीना हरिता मुग्धादि मनोहर, इनका बड़ा सुंदर इनकी वेशभूषा है। जैसे हम कल स्मरण किए थे, एक इनकी जो सेवा है क्रियात्मक रूप है। जैसे देखिए चलना क्या है, क्रिया है। बोलना क्या है, क्रिया है। जो कर्ता के द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो देखिए जो नायक शिरोमणि लाल जी हैं, नायिका शिरोमणि प्रिया जी हैं, दुल्हन लाल जी हैं, दुल्हन प्रिया जी हैं, इनके द्वारा जो शयन किया जा रहा है एक क्रिया हो गई। उठा जा रहा है, बैठा जा रहा है, चला जा रहा है, बोला जा रहा है, जो मुस्कुराया जा रहा है, जो हंसी हो रही है, जो आलिंगित हो रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, बोल रहे हैं, चितवन के द्वारा जो क्रीड़ा कर रहे हैं, ये रमान इसको कहते हैं क्रियात्मक रूप में। चतुरक क्रियाम, ये चतुर जो सखी है, चार सखी हैं, एक क्रियात्मक रूप में। माने ये इनका कलेवर अलग है। देखिए सखियों का बड़ा स्वरूप है। हम लोग स्मरण के पहले एक अंतरंगा है, एक अंग संगनी है, एक पेरी प्रिया जो की अंतरंगा है, लाल जो की अंतरंगा है, प्यारे की अंग संगनी है, लाल जो की अंग संगनी है। कुछ सैया रूपा है, कुछ आभूषण रूपा है, कुछ वस्त्र रूपा है, कोई बंसी रूपा है, कोई कंगन रूपा है, कोई मुद्रिका रूपा है, कोई हार रूपा है, कोई कुंडल रूपा है, कोई कर्णफूल रूपा है, कोई कटिकोंडी रूपा है। हम केवल ये कहेंगे बस ये 8 सखी हैं जो गोरी गोरी खड़ी हैं, चल रही हैं, किशोरावस्था वाली, इतनी सखी हैं और इनके अरबों खरबों चलते बोलते हंसते खेलती रहती हैं, सेवा करती हैं। सो बात नहीं, सखियों का अनेकों प्रकार। हमारे श्री ध्रुवदास जी महाराज वर्णन करने की मोरी रूपा सखी है, चकोरी रूपा, हिरणी रूपा, बेली रूपा सखी है, लता रूपा सखी है, पपैया रूपा सखी है। क्या कहते हैं लोग देखेंगे जो मैंने देखा है कहा। इसी तरह मैंने सखियों का ही समूह में, लेकिन नाना भाई गेंदू रूपा है, पेटिका रूपा है, शैया रूपा है, मजनद रूपा है, प्रिया जी की चुरिका रूपा है, कंगन रूपा है, उनकी बेसर रूपा है, उनकी नथ रूपा है। तो अनेकों प्रकार है। चमर रूपा है ना, चमर होकर के चमर मधुमारुत अली। इसे बसंती जो हवा नहीं होती, बासंती हवा बड़ी प्यारी लगती है, उसमें दिव्य फूलों की सुगंधी के सार लेकर के जब ढोल रही है तो दिव्य चमर से अनेकों प्रकार के फूलों की गंध निश्रित हो रही है। मधु कहते हैं मधुरी ऋतु को, मधुरी ऋतु मैंने बसंत। तो बसंत ऋतु में जो बासंती फूलों की जो गंध लेकर वायु प्रवाहित हो रही है,
तो मानो चौर के द्वारा प्रिया कृष्ण को समर्पित किया जाए। तब में व्यारत व्यार सोगंदन की लपटे मन भरत माही, देखो सखी व्यारत व्यार सोगंदन की लपटे मन भरत माही, देखो सपटे मन भरत मारी, देखो लपटे मन भरत मारी, देखो ये सभी विधि है जो अभिन्न है, न भिन्न अति इति अभिन्न, जो प्रिया प्रथम से अलग है ही नहीं। ये भी कोई सखी होती क्या है ना, अंतरंग है, जो अंतर में अंदर में रहती है, जो बाहर प्रकट होती नहीं, उनका प्रभाव देखता है। जैसे कोई वचनामृत भोग सेवन करते हैं, जो प्रिया जी के मीठे मीठे वचन है, वो वचन में समाये हो, ऐसी मीठी बोलती है शेखर लाल जी, तो मैं लोट पोट हो जाते हैं जब प्रिया जो कहती हैं कि श्यामे की सुंदर बरेती मनोहरेती अंतर पटोट लेते सुना करे, उसमें जो एक बोली में जो मिठास है, हे श्याम सुंदर, हे मोहन, हे नागर शिरोमणि, हे रसिक मौली, हे ललित, हे कोटि कंदर्प ललित, हे मनोहर, इसमें जो वाणी से जो मिठास जो है वो प्यारे मानो प्रेम दज्ज में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। किसी स्त्री ने कहा है ना, अहो प्राण वल्लभ जो कहो मैं सुनो उस बन की गात, भूल परे खबर बन में जा सकी न को चनक मोद लेत बलैया हर की मेरे निरख निरखी, माने जिस मुख से प्रिया करके हे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्रियतम, तो वो जो मुख से ऐसी सुधा से सनी हुई बोली निकली है, तो जिस मुख से ऐसी बोली निकली है, उस मुखार बिंदु में प्यारे बलिहार लेत बलैया हर की मेरो निरख निरखी मुख चलते। श्री जी कह रही है किसी के मेरे मुंह से ऐसा ऐसा शब्द निकला, प्रेम से बोलता करो, तो प्यारे उसको सुन करके जिस मुख से निकला, उस हमारे मुंह के हर्षित होकर के, मुदित होकर के और बारंबार बोलता है। तो किसी सखी आपने सुने कि वाणी रूपा गिरा रूपा संचार में हासा, जो हास्य में समाई हुई है, वो हंसी में समाई हुई है। ऐसी प्रिया जो हंसती है कि प्यारी को तो हमें जैसे लगता है कि वो अब देह को न सबकी संवारना उनके लिए मुश्किल है, तो उनके हास्य में समाई हुई है वो, उनका कोई हाथ पाँव नहीं है, वो किशोरावस्था वाली नहीं है। ये कैसी है, इसको कहते हैं क्रियात्मक रूपा। कैसी है ये? क्रिया रूपा। क्रिया में समय मैंने हंसना क्या है, क्रिया है, चलना क्या है, क्रिया है, बोलना क्या है, क्रिया है, चित्तवन क्या है, क्रिया है, मुस्कान क्या है, क्रिया है, लजाना क्या है, क्रिया है, शर्माना क्या है, क्रिया है। तो ऐसी सभी हरिणी इन क्रियाओं के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा जो प्रिया जो एक क्रिया रूप में समा गई हैं और वो प्यारे के चित्त को अपहरण कर रही हैं। तो मैंने सखियों का बड़ा प्रकार है, किसी ने कोई चमड़ ढुला रही है, पान खवा रही है, तांबुल खवा रही है, मुखबास दे रही है, वस्त्र धारण करा रही है, मंडप निर्माण कर रही है, ब्याह में सुंदर मंडप है, वेदी बना रही है, गांठ जोड़ रही है, तो वो सखी और सखी नहीं। सो बात है, क्योंकि हम लोग की मति कैसी है, अल्पमति है, अत्यंत छोटा सा हम लोग का जो है विवेक है, कम ज्ञान है, और इतनी सखियाँ हैं जैसे कोई उनकी ऐसी 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 श्रेणियाँ हैं कि जिसको सुना भी नहीं गया। अगर चतुर चंकन कंकना, चतुर चंकना नाम की जो सखी है, उनका नाम है चतुर चंकना, है ना, बड़ी सुंदर उससे घोष पैदा होता है। जब प्रिया जो कि जब कंगन जो रहते हैं, तो कंगन यहाँ कहते हैं प्रिया कंगन धारण कर रखी है, कंगन रूप में, लेकिन उनका सखी नाम क्या है, चतुर चंकना। हंस मदहि गंजन मनरंजन, वै मंजीर रहति पद
कंजन हंस मदहि गंजन मनोरंजन, हंस मदहि गंजन मनोरंजन वै मंत्री। हंस गंजा का नाम है, हंस मदहि गंजन, हंस मद गंजनी नाम है। क्या नाम है? हंस मद गंजनी। जब प्रिया जो हंस की चाल से जब चलती, हंसनी की चाल को तिरस्कार करती हुई चलती हैं, तो वो चरणों में मंजीर होकर के, अपने नुपुर होकर के, उसमें धरुनुक झनुक पर धरत धरने पर छवि पावत अवधि। तो जहाँ जहाँ प्रिया जिस चरण विन्यास करते हैं, नुपुर भी ऐसे शब्द होते हैं कि लगता है मनो काम, मनो मदन के बाजे बाजे। ऐसा लगता है कि मदन की वहाँ से मदन में वहाँ से सिंजा घोष से उत्पन्न हो रही। तो प्रिया मुद्रिका, मुद्रिका केयूर है, अंगद बाजूबंद है, केशव सभी रूपा है। अब तो ये ना इनको तो ना तो साड़ी पहनते हैं और ना तो ये लहंगा पहनते हैं, ना तो मुकुट पहनते हैं, ना माला पहनते हैं। इनकी आँख तो है नहीं, इनके नाक तो इनके है नहीं। अरे नहीं, प्रिया मित्रम की सेवा अनेकों प्रकार की जो बात है ना, अनेकों प्रकार की उनकी जो सेवा की परिपाटी है, अनेकों तरह की सेवा है, अनेकों तरह की। और छत्र वह ऐश्वर्य पूर्ण, प्रिया जो के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है जो के ऊपर, वो भी एक सखी है। सुगंध गंध राधावली, सर्वतो भद्रनी सज्जा, सर्वतो भद्री नाम की क्या है? सैया में प्रिया तो बुद्धि एकदम कोमल कोमल है, सुभाष सुभाषित और सुंदर। कभी वो वर्गाकार हो जाते हैं, कभी आयताकार हो जाते हैं, कभी षटकोणाकार हो जाते हैं, कभी अष्टकोणाकार हो जाते हैं, कभी गोलाकार सही है, अनेकों प्रकार के रूप धारण करते हैं। तो मैंने सखियों का बड़ा प्रकार है। तो ये जो सखी है, ऐसे कहने सुनने में ऐसा आता है कि श्री संकादिक जो तो ऋषि हैं, एक तो बैकुंठ धाम में रहते हैं। एक बार बैकुंठ धाम में गए थे तो देवी जी को शाप दे दिया था, तो उनकी बात रखने के लिए ठाकुर जी ने उनको राक्षस होने का मुझे शाप दे दिया था। ठाकुर जी ने अनुमोदन कर दिया, ठीक है भैया तो हमारे भक्त हुई हो। तो कहते हैं भाई तो बैकुंठ में जाते हैं, इनको निकुंज कहाँ प्राप्त है? तो भाई हम लोग उन्नति किसे मान लीजिए, ये भूत खड़ा आप देख सकते हैं क्या? कोई देवता खड़ा आप देख सकते हैं? जब तक उन्नति खावे तब तक यही ठाकुर जी। मैंने हम लोग ये मति, इन महापुरुषों की गति को पहचाने, इतनी मति हमारी विशुद्ध नहीं है, इतना हमारी मति निर्मल नहीं है। तो इसमें फिर कहते हैं कि भाई तो ऐश्वर्य धाम को उपासक हैं, ये है वो है, वो ऐसे हैं वैसे हैं, इनको कहाँ निकुंज है? अरे भैया तो निकुंज में जाकर देखा है क्या? कहते हैं देवर्षि नारी जो पीड़ा बजाते हैं, नारायण नारायण करके रहते हैं, माना ये इतने बड़े महापुरुष हैं कि सभी लोगों में नहीं गति है, सब जगह रहते हैं। हम लोग नहीं रह सकते, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, पाताल में नहीं जा सकते, लेकिन इनकी ऐसी गति पताल में भी है, सुतल में भी है, अतल में, तलातल में भी, स्वर्ग में भी है, सत्यलोक में, शिवलोक में भी है, ब्रज में भी है, राम जी में भी है, श्याम जी में भी है, वैकुंठ में भी है और निकुंज में सब है। इनमें ऐसी क्षमता है, इनमें ऐसा गुण है कि ये सब जगह हो सकते हैं, सब भाव में सब जगह। इनमें ऐसी अलौकिक क्षमता, हम लोग में क्षमता नहीं। और देखिए ये तो देखिए मोदी जी भी एक आदमी है ना, जो पूरा देश संभाल रहे हैं, और ऐसे भी आदमी आपको मिल जाएगा जिनसे दो परिवार का पालन नहीं हो रहा है नहीं? है कि नहीं? बताइए, अपने पत्नी का, बेटे का दो का पालन नहीं कर पाता, और एक मोदी जी पूरा देश तो विशेष एक विभूति है, विशेष कोई क्षमता लेके आए हैं। अब कहेंगे भाई अरे वो तो ऐसे थोड़े, उनको भी दो हाथ है, उनके भी दो हाथ है, उनके भी दो नाक, एक नाक है, उनको भी एक नाक है, तो उनसे तुलना उनकी नहीं हो सकती। और उनको भगवान भी है, भक्त भी है, सब जगह है, उनको ऐसी क्षमता मिली हुई है, ऐसा इनको अधिकार मिला हुआ है। तो कहते हैं हरिणी चार रूप से, हरिणी रूप से, हारिणी रूप से, रीना रूप से और हरिता। सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी को प्राप्ति नहीं, कहते हैं कि पूरे जग जाहिर है, ये हल्ला हो चुका है सुखदेव जी को प्राप्ति नहीं, लेकिन वाणी ग्रंथों में लिखा सुखदेव जी 8 रूप से सेवा करते हैं। कितने? कौन? उनकी बात मानेगी, उनकी बात मानेगी।
सुखदेव जी की उच्चेश्वरी रंग देवी जो है, और कलवेनिका नाम से, प्रेमनंदी नाम से, सुखअली नाम से, और प्रेम अनेकों नाम से। अलग एक नाम किसने दिया जानते हैं? एक नाम ललिता ने दिया, एक श्री विशाखा जी ने दिया, एक रंगदेवी जी ने, एक सुदेवी जी ने, एक तुंग विद्या जी ने, एक विवेका जी ने, एक चंपा जी ने, एक सभी सखियों ने एक नाम दिया है कि तुम ये। अब हम कहते हैं सुखदेव जी को वो क्या जाने दिया, तो मुक्ति होती है। मैंने महापुरुषों की गति बड़ी निगूढ़ होती है, इनको समझना बड़ा कठिन है। तो चलो कह रहे हैं हरिणी प्रियालाल के दोनों की शोभा और सांझी की लीला दर्शन कर रहे हैं, तो उस समय इनकी सेवा चल रही है। तो एक क्रियात्मक रूप में जैसे क्रिया इसी क्रिया के जो नेत्र संचालन है, जैसे ग्रीमा संचालन है, पद संचालन है, कर संचालन है, मुख संचालन है, चरण विन्यास है, इसी तरह व्यक्ति संचालन है। ये मैंने स्नेह विहार में ये बड़ी कारगर सिद्ध है, बड़ी ये कुतूहल मचाने वाली ये चेष्टाएं हैं और बड़ा ये रसवर्धन करने वाली चेष्टाएं हैं। तो ऐसी क्रिया जो कि ये चित्तवन में समाई हुई, चित्तवन रूप होकर के, मैंने दृष्टि निक्षेप रूप होकर के, जैसे हम लोग कहते हैं कि नैनन पर 12 कोटि खंजन, चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बनो अंजन, रुचिर मनोहर बंक विलोकन। तो ये जो बंक विलोकन जो प्रिया जी का है, इसमें जो बंक विलोकन में जो रसवर्धन हो रहा है, तो बंक विलोकन तिलसी चितवन में समाई, मैंने तिलसी चितवन रूप होकर को मानव सेवन करते हैं। जैसे और बड़ी प्रिया जी के भोले वाले जो नेत्र हैं, जो भोली वाले जो पंखियाँ हैं, उनमें एक है रस से भरे हुए हैं, उसमें जो दृष्टि निक्षेप करती है, जो हरिणी मैंने हरिणी की जो नेत्र होता है उसमें भोलापन है, सादगी होती है, निर्दोषता होती है, इसमें लगता है कपट जानती है। यही कारण है कि हरिण बेचारा या हरिण मारी जाती है। इसलिए उपाधि सुंदर बीन बजाता है, बंसी बजाता है, और वो एकदम निश्चिष्ट होकर सुनने लग जाते हैं और बाण संधान करके उसको वो उसमें भोलापन हो जाते हैं। तो प्रिया जो की अखियाँ कैसी है? भोली वाली अखियाँ हैं, मतलब निष्कपट है, निर्दोष है, और उसमें प्रेम रस से संकुलित है। उसमें जो प्रिया जो दृष्टि निक्षेप जब चिते गिरारे, उसमें जो प्रेम का विवर्षण हो रहा है, उसमें ये जो दृष्टि निक्षेप में मधुर चितवन में हरिण के समान जो उनके क्रिया जो नेत्र हैं, उसमें वो तप मैंने जो दृष्टि डाल रहे हैं, ये क्रिया हुई नहीं, दृष्टि डालने क्रिया हुई। इसमें हरिणी नाम की सती हो इस प्रकार प्यारे को विमुग्ध कर दे, उसमें मानो इस प्रकार के चित्रों की छटा से प्यारे को सुख के सिंधु में डुबा रहे हैं। कोटि विलास
प्यारे अद्भुत रूप रसासमय चमक अद्भुत रूप रसासमय चमक करी करी तिरछी चितौने करी करी तिरछी चितौने बदन मनोहर बदन चंद छवि सदन सहज सुख दाने बदन मनोहर बदन चंद छवि सदन सहज सुख अरे प्रिया की ऐसी दृष्टि निक्षेप है कि वंश्य वेणुः करान्निपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं यस्याः कटाक्ष सर्पाद विमर्शितस्य। उस वंक अपांग दृष्टि में क्या खासियत है, क्या रस भरा हुआ, क्या आनंद उमड़ रहा है, कैसी उस नदी मानो स्नेह की बौछारें हो रही हैं, प्रीति की बौछारें हो रही हैं कि लाल तन की मन की बसंत सोती ये कब की। और यहाँ तो है जब दोनों जो है वो पर्यंत पे विराजमान है। राज रसिक अंक अंकित सी लसी श्याम सुंद गोरी, तो वो सुंदर यहाँ की झांकी है। तो पहले जो इनके चार स्वरूप से सेवा करते हैं, लेकिन क्रियात्मक में क्रियाशील रूप में जो उनके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं चेष्टा उसमें समाई अभिन्न है। मैंने कहने मतलब वो क्रिया जो से अभिन्न है, कार्य से जैसे सखिया जो है वो भिन्न भी है और ये अभिन्न भी है। सखी जो है वो प्रिया जी की सेविका है, लेकिन भिन्न कैसे है कि वो सखी रूप में सहचरी रूप में अलग होकर भी सेवा करे ना। उनका एक कलेवर है, उनके वस्त्र आभूषण अलग है, वो सेवा जो करने के हाथ में खड़ी है चाहे सेवा कर रही है उनसे भिन्न हो गई, अलग हो गई ना। लेकिन ये कैसे है, अभिन्न है, उनसे अलग है। भाई आपसे कहें कि आप अपनी हंसी को अपने शरीर से अलग कर दीजिए, कर सकते हैं क्या? मैं कहूँ कि आप अपनी बोली को अपने से अलग कर दीजिए, नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि जो आपकी आंखों में जो लाज दिखती है, अधरों पे लाज दिखती है, मुख पे जो लाज दिखती है, उसको आप अपने से अलग कर दीजिए, कैसे कर दीजिए? वो भाव है, क्या है? भाव अलग नहीं कर सकते। जो आपके रोम रोम से जो खुशी प्रकट होती है तो आंखों में दिखती है, मुख पे दिखे, बोली में दिखे है, मुखमंडल पे दिखे, चाल ढाल में दिखे, उसको आप अलग कर दीजिए तो आपका दिन नहीं माना। ये जो हमारी जो क्रिया हमसे अभिन्न है, अलग नहीं हो सकती। ऐसे ही क्रियात्मक रूप में करें हरिणीम हारिणीम हरिणाम हरिताम चतुरम क्रिया, ये चारों संज्ञा कैसे है? क्रियात्मक रूप में है। ओमारिम सततम वंदे तप्त चामी करप्रभाम। प्रिया के मंगल के गौर कांति से मानो भाषण हो रही है, राज रही है और कोहराम समय पे कोहराम न जाते हैं, आनंद के सागर में डूबते हैं, डुबाते हैं और सुख के सिंदूर में खुद करते हैं। आप पगे पिय मोह पगामे परम प्रेम रसपा, आप पगे सखी आप पगे पिया मोहे पगामे सखी सरस प्रेम, सखी सरस प्रेम सखी सरस प्रेम तेरी हाँ
सखी सरस प्रेम रस पाग दिल मिल सुख बिलसो सखी सुख पैसे प्रेम उमंग संग सुरत को जो जही लायक ला। तो एक हुई हरिणी माने नेत्र में अपांग दृष्टि रूप कटाक्ष रूप होकर के चित्तूर रूप होकर के और मधुर चित्तूर से दोनों एक दूसरे को बसवर्ती कर रहे हैं सुख के जाल में उलझा रहे। दूसरी हारिणी ये भी क्या करते हैं मन को हरण कराते हैं। ऐसा स्वरूप क्या करते हैं मन हारिणी मैंने ऐसी प्रिया जो कि माधुरी प्रकट करती हैं, ऐसी शोभा प्रकट करती हैं, ऐसी छटा प्रकट करती है कि प्यारे का मन जो है वो अपहृत हो जाता है, छिन जाता है, लुट जाता है। मैंने लुटेरी लाल को लियो सर्वस्वस लूट बांध की वो अपने मैंने लुटेरी प्रिया ने प्यारे का सर्वस्व रतन है, सोने है, चांदी है। आप लोग जानते हैं क्या है लूट करता कि लूटने में सहयोग बंद कर दो। भाई लूटने के लिए तलवार दिखाना पड़ेगा ना, चाहे आप जो कुछ अस्त्र शस्त्र दिखाना पड़ेगा तभी तो डर के कोई देगा। ऐसे मानो ये वो ऐसी रूपा हो करके ऐसी ऐसी वो क्रिया बन जाती है, रूप धारण करती है कि मैंने नैक नैन की कोर मोर मोहन बस्ती में राधे तेरे रूप की पटकर को ठाकुर जी कहे हे राधे हे प्रिया जो आपके रूप माधुरी को पत्थर वाला कौन दे सकता है। नए मैंने थोड़ी सी ज्यादा नहीं 1% में मिली नैक नैन की कोर मोर मोहन मुस्किने राधे तेरे रूप की हे राधे हे राधिके हे राधे जो आपके समान सौंदर्यशालिनी रूपवती आप के ही योग्य ये बातें हैं। आप ये कोई बातें शोभा पाते हैं, आपके लिए सब उचित है, सब जायज है। राधे तेरे रूप की पड़तर को दीने कमल कोश अली देव चले तारे रंग दीने श्री भटतन अंजन छुए लालन। थोड़ी सी मात्र नेक से प्रिया जी के नेत्रों में मसी की रेख है, वही लाल जी की ऐसी दशा कर देती है। तो इसमें समाई हुई कौन है? इसमें सभी दिलों की करामात है जो अंतरंग है। अंतरंग इसे मान लीजिए आपके हृदय में क्या चल रहा है कोई बता सकता क्या? जल्दी से तो नहीं बता सकता। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन चल रहा है, क्या भाव आपके हो। तो ऐसे भावात्मक रूप में क्रियात्मक रूप में ये सेवा करते हैं। ये भी एक अभिन्न सभी है, इनका कलेवर अलग नहीं है। एक प्रिया उत्तम से अभिन्न है, अलग नहीं। जैसे प्रिया जी का हाथ प्रिया जी से अलग नहीं है, प्रिया जी के नेत्र प्रिया जी से अलग नहीं है, प्रिया जी की बोली उनसे अलग नहीं है, प्रिया जी का संपर्क उनसे अलग नहीं है, प्रिया जी की जो चाल ढाल है उनसे अलग नहीं है। तो वो कहेंगे भाई तो इनसे ये अभिन्न चीज़ें ठीक ऐसे हैं। ये कुछ सदियाँ ऐसे हैं जो उनसे अभिन्न होकर के और दोनों को रस में पकाती हैं। और फिर ऐसे अभी 2 ये हो गई, अभी और 6 हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तो सांझी के प्रकरण में इनका बड़ा इनकी जो है गंभीर सेवा है, इनकी अंतरंग सेवा है। अन्य देखो ना कहीं ब्याह में प्रकरण आता है, ना होली में कोई प्रकरण नहीं आता है, ना बसंत में आता है, ना अन्य किसी को में आता है। इस सांझी का प्रकरण चूंकि है बड़ा अंतरंग गंभीर, तो कहने की ये गंभीर सखियों की इसमें सेवा है, गुरुरूबा अलियों की सेवा है। और वे ऐसे मैंने एक में एक हो जाती हैं ऐसी कि मैंने लगता है कि कोई अंतर ही नहीं रहा। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप बल बल श्याम। प्रताप में, बल में, रूप में आदि आदि कुछ नहीं। लेकिन इनके नए से चितवन पे पशुरी दिन पित की तरह से नए जैसे क्रीड़ा मृग बने हुए ना, क्रीड़ा मृग खिलौना खिलौना। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे प्यारी प्यारी।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी राधे राधे